सैनिक स्कूल एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको OMR आंसर शीट को भरना है। OMR शीट भरते टाइम कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम OMR आंसर शीट, और ये जो OMR शीट है ये ओरिजिनल है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल। आपको या तो ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन यूज़ करना है डार्क करने के लिए और लिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेथड बताया गया है किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट मेथड, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे डार्क जो सर्कल है वो दिया गया है उसको आपको कम्प्लीटली डार्क करना है ना, तो उससे बाहर जाना चाहिए जो आपका पेन यूज़ कर रहे हैं उसकी इंक न गैप रहना चाहिए। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट है। आगे इसने कुछ तरीके बता रखे हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। 4 सर्कल लेके पहले वाला है कि आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है, एक छोटा सा जो है पॉइंट नहीं करना है और इसको आधा डार्क नहीं करना है। ये तरीके यूज़ नहीं करने। आपको जो फर्स्ट तरीका दिख रहा होगा ये बेस्ट है। फिर यहाँ पे देखिए नेम स्कूल जो है आपका जो सेंटर है वो, फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, एग्ज़ाम सेंटर, क्वेश्चन बुकलेट कोड, 7 डिजिट यहाँ पे आपको लिखनी है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर भरने के लिए OMR दी गई हैं, नीचे ये 125 तक। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं कैंडिडेट के। फिर से वही लाइन बताई गई है किस तरीके से आपको जो है सर्कल को डार्क करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर हैं इन्विजिलेटर के। अब नीचे यहाँ पे मैंने एक OMR शीट को भरा हुआ है, वैसे ही जस्ट रेंडमली मैंने यहाँ पे नाम लिए रखे हैं। यहाँ पे रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, क्वेश्चन बुकलेट कोड जो दिए हुए हैं ये रेंडमली मैंने ऐसे उठा रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको नाम भरना है। नाम भरते टाइम आपको जो है कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, याद रखना आपको जो है कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे ये नाम है कार्तिक, अगर किसी के नाम के पीछे सरनेम है तो आगे सरनेम लिख सकते हैं। बीच में आपको एक जो बॉक्स है वो आपको डार्क, जो यानी कि उसको डार्क नहीं करना है, उसको ब्लैंक छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पे स्कूल, सैनिक स्कूल आपका जहाँ पे सेंटर है उसका एड्रेस जो यहाँ पे है वो लिखना है, जहाँ पे आपका सेंटर है। जैसे यहाँ पे है न्यू दिल्ली। नीचे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे रोल नंबर भरने हैं आपको, इसके अंदर लिखा हुआ है 11 डिजिट, 11 डिजिट। वैसे तो नॉर्मली जो आपका एडमिट कार्ड होते हैं उसमें जितनी डिजिट होती हैं उतने यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलते हैं। बाई चांस फिर भी एक जो आप इनको बॉक्स को काउंट कर लीजिए और अपनी जो रोल नंबर में डिजिट है उनको काउंट कीजिए। हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, याद रखना हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि लेफ्ट में अगर कोई बॉक्स बच जाए तो उसमें आप 0 लिख सकते हैं। वैसे होता नहीं है, आपको उतनी डिजिट मिलती हैं जितने बॉक्स दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे 2 लिख रखा है तो आपको इसी लाइन में जो आपको लाइन दिख रही होगी इसी में आपको 2 को डार्क करना है। फिर आगे 0 है तो उसी लाइन में 0 को करना है, आगे 5 है उसी लाइन में 5 को करना है, फिर आगे है 9 फिर उसी लाइन में 9 को करना, फिर 0 फिर 3 6 7 8 4 1, इस तरीके से आपको डार्क करना है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर, 4 डिजिट का कोड मिलेगा। यह आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है आपका जो एडमिट कार्ड उसके ऊपर मिल जाएगा, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होगी टीचर की वो अपने आप आपको बता देंगे। सेम इसमें ही है, जो डिजिट दी हुई है उनको आपको डार्क करना है, जैसे 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन बुकलेट कोड, ये 7 डिजिट का है, फिर से आपको भरना है सेम तरीके से 4 फिर 2 फिर 5, इसी प्रकार 6 1 8 और 0। यानी आपको उसी सीरीज़ में वही बॉक्स जो डिजिट है जो आपको सर्कल दिया गया है उसको डार्क करना है, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक लाइन में 2 को डार्क नहीं करना, जैसे इसमें 4 है आगे जो है 2 दिया गया है तो आपको 2 को जो है इस लाइन में डार्क नहीं करना है, आपको उसी लाइन में नीचे जो 2 दिख रहा होगा उसी को डार्क करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर शीट सीरियल नंबर है, इसमें आपको आंसर शीट सीरियल नंबर भरना है। तो आपकी जो आंसर शीट होगी आपको उसके अंदर जो है ये सीरियल नंबर आपको डालना है। अब किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल 125 इस तरीके से दिए गए हैं। अब अटैम्प्ट कैसे करने हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको तो जो आपका जैसे ऑप्शन आपका सी राइट है तो सी को इस तरीके से कम्प्लीटली डार्क करना है आपको। क्रॉस, टिक, आधा डार्क या फिर हाफ डार्क इस तरीके से बिल्कुल भी लाउड नहीं है, कम्प्लीटली उसको अच्छे से आपको डार्क करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है अगर आप एक क्वेश्चन किया 2 3 4, मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए, लिख लिए एक बार के लिए। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, सेकंड वाला अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में करूँगा और थर्ड क्वेश्चन करूँगा,
तो फर्स्ट वाले के सामने तो आपने आंसर लिख दिया, लेकिन जो थर्ड का आंसर है आपने थर्ड वाली सीरीज में लिखने की बजाय सेकंड वाले में लिख दिया, फिर फोर्थ वाले का आंसर थर्ड वाले में कर दिया। ये जो है सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, यानी कि ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके सामने उसका आंसर, फिर जैसे सेकंड कर रहे हैं अगर आपने सेकंड का छोड़ दिया और थर्ड कर रहे हैं तो थर्ड वाले का आंसर थर्ड के सामने, फोर्थ वाले का फोर्थ के सामने, और जब टाइम मिलेगा तब सेकंड को आप कर लीजिए। इस पैटर्न को आपको ज़रूर फॉलो करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि वो एक क्वेश्चन जब बीच में छोड़ देते हैं तो उसका आंसर ऊपर वाली सीरीज़ में भरने लग जाते हैं, वो सारी सीरीज़ गलत हो जाती है। उसको आते हैं लेकिन उसके जो नंबर हैं वो कट जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो सबसे पहले उनको आप अटैम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको आपको पहले अटैम्प्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पे देखिए फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको सिग्नेचर जो भी आपका नाम है, जैसे कार्तिक है जो आप सिग्नेचर कर लीजिए, जो भी आपका है सेम वही मेथड है। नीचे किस तरीके से आपको डार्क करना है, किस तरीके से नहीं करना है। और ये है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो टीचर है जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पे अपने आप सिग्नेचर करेगा, जिसका जो भी टीचर होगा। आकाश है तो कोई अपना आकाश ए नाम से कर लेगा, जिसके जो टीचर का ड्यूटी होगी वो अपने आप यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक कैंची का निशान है, यानी कि वो मार्कशीट यहाँ से कटेगी। ये अपने आप टीचर जिसकी ड्यूटी होगी वो कट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए उन्हीं के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं कि जो इन्विजिलेटर हैं वो अपने आप इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद एक सीट ओरिजिनल जो वो अपने पास रख लेंगे और जो इसके पीछे कार्बन कॉपी होती है वो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये OMR शीट भरनी है। यदि आपको सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।